हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स का सारे एक्सरसाइज को मिलाकर टेस्ट पेपर करेंगे। और हम लोग नहीं करेंगे, केवल आप करेंगे। इसको सॉल्व मैं नहीं करूँगी यहाँ पर। आप इनके आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में डालेंगे और फिर मैं इनके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ से आप खुद भी चेक कर सकते हैं और जब आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं भी वहाँ से चेक कर सकती हूँ। बस आपको इससे सेल्फ चेकिंग का भी आप में पावर बढ़ेगा और थोड़ा टाइम का भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये 45 मिनट का ही पेपर है और आप कोशिश करेंगे कि 45 मिनट में पेपर को ख़त्म करें। तो वहाँ पे कोई आपको गाइड नहीं करेगा, कोई आपको देख नहीं रहा है, तो आप खुद अपने क्लॉक में टाइम लगाकर 45 मिनट का अलार्म लगा लीजिए और उस हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर को करिए। कोई डिफ़िकल्टीज आए तो आप वीडियो देख सकते हैं और भी कोई फाइनली कोई डिफ़िकल्टी आए जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद आप उन क्वेश्चन को स्टार्ट करिए और करिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, वेरीफाई a माइनस इन ब्रैकेट माइनस b इक्वल टू a प्लस b वेयर a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 6। सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए कि जब भी आपको कोई पेपर मिले तो आप उसके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। पढ़ने से आपको 20-30% अपने आप क्वेश्चन आपको समझ में आता है और आपको उसका सलूशन दिमाग में आने लगता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े क्वेश्चन को स्टार्ट मत करिए। तो इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, मैंने बताया भी है आपको वीडियो में, आप वहाँ से उसको देखिएगा। और सारे क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर्स के जितने भी वीडियो हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी। वहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू रखनी है a और b की, इसको सॉल्व करना है। फिर ये आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में वैल्यू रखनी है और सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। फिर देखना है कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ये वेरीफाई हो गया, अगर इक्वल नहीं होगी तो आप नॉट वेरीफाइड लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन सेकेंड में प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसका ये पार्ट है -1 मल्टीप्लाई -2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, लेकिन आप इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो मेन फोकस आपका कहाँ पर है? साइन पे। जो भी इसके साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। अरे सॉरी, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। तो अब ये दो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो जो भी आएगा अभी मैं नहीं बताऊंगी। नंबर तो बहुत छोटे हैं तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और साइन को भी आपस में मल्टीप्लाई करके और आंसर आप फाइंड करेंगे। तो अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में -12 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई -1। इसमें भी 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। अब यहाँ पे आपका टेबल आ गया 12 का। अगर आपने लर्न किया होगा तो 12 5 जा आप लिख देंगे और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई तो वही नंबर आएगा जो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। उसके बाद साइन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। साइन को ध्यान में रखते हुए आप मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जाए या कोचिंग में कराया जाए वो क्वेश्चन आपके पेपर में आए।
तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, नंबर्स मैंने चेंज कर दिए हैं, लेकिन आपका पैटर्न वही है। तो आप यहाँ पे करके सीख सकते हैं कि कैसे ये फिलअप्स होगा, कैसे डिवीजन होगा। तो डिवीजन के और क्वेश्चन मैंने बताए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप डिवीजन सीख सकते हैं। तो 45 डिवाइड आपको यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे क्या हुआ और ये इक्वल 45 होगा। तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। बी पार्ट है -23 -23 डिवाइड -1। अब फिर आपको साइन का ध्यान रखना है और 1 से डिवीजन तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। हमेशा डिवाइड करते समय रूल वही आपको फॉलो करने हैं कि इसको आप चेंज करिए साइन को और नेक्स्ट नंबर को आप रेसिप्रोकल करिए और फिर आगे प्रोसीड करिए। तो इसमें भी आप 1 से 1 बाई 1 होगा और 1 बाई 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से ही होगा और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। और मेन फोकस आपका साइन पे है, साइन को आप देखेंगे कि साइन कैसे होगा। अब सी पार्ट है, यहाँ पे आपको फिल करना है डिवाइड 2 इक्वल टू -24। यहाँ पे आपको नंबर फिल करना है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपको सोचना होगा कि ये यहाँ पे जो भी आप नंबर फिल करेंगे उसका साइन क्या होगा, और 2 से डिवीजन करके आपका -24 आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो डी पार्ट है वो 20 डिवाइड -2। बहुत इजी है, बहुत छोटा नंबर है। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? बस ध्यान देना है आपको कि ये माइनस साइन है। अब आप इंटीजर पढ़ रहे हैं तो हर जगह आपको साइन इस तरह के साइन मिलेंगे, प्लस साइन, माइनस साइन, और वो उसको कैसे हमें सॉल्व करना है यही आपको इंटीजर्स में सीखना है। तो अब आप इसको वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है और आंसर फाइंड करेंगे। ई पार्ट है 0 डिवाइड 50। 0 डिवाइड हो रहा है 50, तो अगर हम 0 और मल्टीप्लाई 1/50 कर दें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 0 होता है। ये मैं अपने लास्ट वीडियो में बताई हूँ। तो 0 मल्टीप्लाई 1/50 हो जाएगा और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, तो इसलिए ये आपका यहाँ पर 0 होगा। इसका आंसर मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। आगे देखती हूँ। F जो है 25 डिवाइड 0। और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अगर आप ये सोचिए कि 1/0 करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 1/0 करते हैं, तो 0 का किसी भी उसमें मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर में डिवीजन, 0 का किसी भी नंबर में डिवीजन जो है वो डिफाइन नहीं है। जैसे अब आप यहाँ पे आप क्या करेंगे? 25 मल्टीप्लाई 1/0। तो ये क्या हो गया? अब इसको अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है? 25/0 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25/0। तो ये जो है डिफाइन नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ये किसी भी नंबर में अगर 0 से हमें डिवाइड करना है तो उसका आप आंसर नहीं फाइंड कर सकते हैं, या उसको आप 0 नहीं लिख सकते हैं, वो डिफाइन नहीं है। अब इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगी, डालूंगी कि क्यों नहीं डिफाइन है। अभी आप एक बस छोटा सा आंसर लर्न कर लीजिए कि किसी भी नंबर में 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। 0 नहीं लिखेंगे या कुछ और कोई नंबर अपने अंदाज से कोई नंबर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फिलअप्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इवेलुएट,
आपको वैल्यू फाइंड करनी है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। 72 डिवाइड 12, फिर आपका 12 का टेबल आ गया। टेबल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, टेबल आपको लर्न करना ही है। अभी मैं बताती हूँ कि आप कैसे टेबल लर्न करिए। तो चलिए, ये तो लास्ट वीडियो का होमवर्क था, आपने लर्न कर लिया होगा या नहीं भी लर्न किया होगा तो आप उसको कोशिश करिए। अब इसको 72 डिवाइड 12 से आप डिवाइड करिए या फिर वही प्रोसीजर फॉलो करिए, 72 मल्टीप्लाई 1/12, तब भी आपको 12 और 72 को कैंसिल करना पड़ेगा एक दूसरे से और यहाँ पर आंसर फाइंड करना पड़ेगा एक नंबर। फिर डिवीजन का साइन है और -3 डिवाइड -1। अब इन दोनों, ये बहुत दोनों छोटे नंबर हैं लेकिन इसमें माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इसका भी एक नंबर में आपको आंसर निकालना है। फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा, फिर डिवीजन साइन, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो, फिर उन दोनों को फिर से डिवाइड करना है और आंसर फाइंड करना है। तो ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट अदिति स्कोर्ड 50 मार्क्स इफ 5 + 5 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. If she has got 12 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly? क्वेश्चन को आपने भी पढ़ा होगा और मैं समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या है और क्या करना है आपको। अदिति के टोटल मार्क्स कितने हैं? 50। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, टोटल मार्क्स 50। अब जो है, जो करेक्ट आंसर है, 1 करेक्ट आंसर पे उसको 5 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो उसने कितने करेक्ट आंसर किए? 12। अब यहाँ भी आपका टेबल आ गया, तो ये टेबल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और 12 5 जा क्या हो गया? 12 5 जा 60। तो उसको 12 करेक्ट आंसर के लिए 60 मार्क्स मिल गए, लेकिन उसको मार्क्स यहाँ पे कितने मिले? 50 ही मिले, मतलब 10 मार्क्स उसके कम हो गए। अब -2 मार्क्स जो है वो इनकरेक्ट, एक सिंगल इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जा रहे हैं या 2 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं टोटल में से। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रही है अदिति, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ना निगेटिव हो रहे हैं ना पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब कोई मार्क्स नहीं उस पर है। तो आपको केवल ये +5 और -2 में ही रहना है। तो अब देखना है कि 2 मार्क्स के वो कितने क्वेश्चन उसने गलत किए कि उसके 10 मार्क्स जो हैं 60 में से कम हो गए। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे और इसको आप राइटिंग में करेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप उसकी पिक भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से आंसर भेजिए, और अगर कोई आपको सलूशन स्टेप बाय स्टेप दिखाना है तो आप व्हाट्सएप पे पिक भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से इन सारे इस टेस्ट पेपर को मैंने एक्सप्लेन किया, और आप इसको करिए ताकि आपको पता चले कि आपने चैप्टर 1 इंटीजर्स में आपकी क्या लर्निंग हुई है। और टेबल लर्न करने का तरीका ये है कि आप पहले स्टार्ट करिए टेबल को। सपोज करिए आपको 12 का टेबल लर्न करना है, तो आप 4 जा तक लर्न करिए। जैसे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब यहाँ तक टेबल को आप बार बार बोलते रहिए, जैसे कि आप नहा रहे हैं, वॉशरूम में हैं, सोने जा रहे हैं। इस तरह से दिन भर में 3-4 बार आपको टेबल 4 जा तक केवल बोलना है। सेकेंड डे फिर उसको रिपीट करिए। थर्ड डे आप उसको क्या नेक्स्ट 5 जा 6 जा 7 जा और 8 जा, नेक्स्ट डे 8 जा तक करिए।
और फिर उसको भी 2 दिन तक ऐसे करते रहिए और फिर उसको दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। 9 जा 10 जा आपको अपने आप याद आ जाएगा। जब 8 जा तक आप पहुंच जाएंगे तो 9 जा 10 जा अपने आप याद हो जाएगा। इस तरह से टेबल को जब फिर ज्वाइन कर लेंगे फिर एक साथ आप 10 जा तक बोल सकते हैं और उसको 2-3 दिन तक फिर रिवाइज करते रहिए। तो इस तरह से आपका 3-4 दिन में आपको टेबल लर्न हो जाएगा। और इसको आपको ये मैथ्स करते समय आपको बोर नहीं होना है। कोई डिफिकल्टी आए तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है और क्या नाम है, पढ़िए, सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।